वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 16 डिस्काउंटिंग एंड इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। डिस्काउंटिंग एंड इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन लेंगे। ओके डोंट वरी, रिन्यूअल का प्रॉब्लम है ना, लाइक लेजर का प्रॉब्लम है ना, तो आ जाएगा, डोंट वरी। अब हर क्वेश्चन में अब हम लेजर्स करेंगे, सो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। और फिर जो होमवर्क दिया था ना, वो जाके फिर से चेक करो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में लेजर करता हूँ, इवन इफ दे स्पेसिफिकली आस्क यू और क्वेश्चन इज साइलेंट है या नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फॉर मी दैट इज अ प्रैक्टिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर गोना डू क्वेश्चन नंबर 16। 17 विल बी द होमवर्क, 17 होमवर्क रहेगा, 16 हम करेंगे। ओके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे जो बच्चों ने आंसर भेजे ना, उसका मैं इमेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जिन्होंने होमवर्क चेक करना है उनका, तो वो वहां से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रखता हूँ पेज, ठीक है। यस, हम क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। शरद सोल्ड गुड्स टू दामोदर वर्थ ₹20,000। अगर नहीं होता तो डायग्राम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दामोदर बायर है, दामोदर बायर है एंड शरद सेलर है, बराबर। 20,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो शरद विल ड्रॉ बिल ऑन दामोदर, दामोदर वो एक्सेप्ट करके शरद को देगा। सो दामोदर के लिए वो बिल्स पेएबल रहेगा। दामोदर के बुक्स में हमेशा शरद रहेगा, शरद की बुक्स में कभी दामोदर रहेगा, कोई अदर पार्टी भी रहेगा, बिकॉज शरद हैज ऑप्शंस। शरद के लिए वो बिल्स रिसेबल रहेगा, ठीक है। टेकिंग ए बिल्स राइट एट 3 months डेटेड 1 जुलाई 2010, ठीक है। 3 months का बिल ड्रॉ किया, 1 जुलाई इज अ डेट, जुलाई मतलब 7th month प्लस 3 months, 7 plus 3 10th, अक्टूबर आ जाएगा, 1 plus 3 ग्रेस डेज, 4th October 2010 विल बी द लीगल ड्यू डेट। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 1st July 10 plus 3 months plus 3 grace days, that will be 4th October 10. Next, on 4th August बिल कब ड्रॉ हुआ है? 4th जुलाई, 1st जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीरियड क्या है? 1st जुलाई 10, ड्यू डेट क्या है? 4th October 10। इस पीरियड के लिए बिल है। 4th अगस्त को क्या हुआ, ध्यान देना। 4th अगस्त को उन्होंने लिखा है he discounted the bill with his bank at the rate of 15% per annum। इसने बिल डिस्काउंट किया, सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 4th अगस्त। सो 4th अगस्त से लीगल ड्यू डेट तक कितने मंथ्स हो गए? अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। एक सेकंड, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 मंथ्स के लिए बिल डिस्काउंट हुआ, दिस इज 1 मंथ, टोटल 3 मंथ्स का बिल था, उसमें से 1 मंथ के बाद बिल डिस्काउंट हुआ है, मतलब 2 मंथ्स बिफोर डिस्काउंट हुआ है, रेट इज 15%। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट निकालूंगा, बिल अमाउंट इज 15,000 एट द रेट ऑफ 15 है या 10 है? नहीं 20 है। बिल अमाउंट इज 20%, 20,000, रेट इज 15% फॉर 2 months, 2 by 12, that will be 1,500 divided by 3, that is 500। डिस्काउंट लगेगा 500 का, डिस्काउंट कितने का लगेगा? 500 का लगेगा। 20,000 पे 15% फॉर 2 months, 500 का डिस्काउंट लगेगा। तो 20,000 में से बैंक 500 डिडक्ट करके हमारे अकाउंट में कितना डालेगी? 19,500 डालेगी, ठीक है। आगे हम बैंक को बिल डिस्काउंट करेंगे, बैंक को बोलेंगे शरद ने बिल डिस्काउंट किया,
बोलेंगे 2 मंथ का पीरियड बाकी है, 2 मंथ के बाद आपको दामोदर पे करेगा, गो एंड प्रेजेंट बिल टू दामोदर आफ्टर 2 मंथ्स, वो आपको पे करेगा, इसलिए 2 मंथ्स के चार्जेस लगेंगे। जिस दिन डिस्काउंट किया जाता है वहां से राइट एक्सपायरी डेट तक या लीगल ड्यू डेट तक 2 मंथ्स बाकी है, इसलिए 2 मंथ्स का डिस्काउंट। या ऐसे सोच सकते हो, बैंक 4th अगस्त को पैसा देगी और बैंक को पैसे मिलेंगे 4th अक्टूबर को, तो बैंक हैज गिवन क्रेडिट फॉर 2 मंथ्स, बैंक विल लेवी डिस्काउंट फॉर 2 मंथ्स। दिस इज अनदर ऑप्शन, अनदर वे ऑफ थिंकिंग। बैंक को, शरद बैंक को बोलेगा ये बिल उसने क्या किया, बैंक के साथ डिस्काउंट किया, बराबर ना, तो वो बैंक को बोलेगा कि गो एंड प्रेजेंट बिल टू दामोदर, दामोदर आपको पे करेगा। अगर दामोदर नहीं पे करेगा तो मैं आपको पे करूंगा, मतलब शरद विल रिकवर फ्रॉम दामोदर एंड विल पे टू द बैंक। पहले तो बैंक, हमारी लाइबिलिटी, शरद की लाइबिलिटी बैंक के लिए रहेगी क्या? अगर दामोदर पे करता है बैंक को तो शरद की कोई लाइबिलिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बट अगर दामोदर डिसऑनर करता है तब शरद की लाइबिलिटी बैंक के लिए रहेगी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, बैंक इंस्टेंटली शरद से वो पैसे रिकवर करती है, शरद बाद में दामोदर से रिकवर करेगा। मेरी एंट्री आती है दामोदर टू बैंक, डज नॉट मीन मैं बैंक को क्रेडिटर कर रहा हूँ, मैं बैंक को पेएबल नहीं दिखा रहा हूँ। बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, मैं और उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ है। क्यों कम हुआ होता है? बिकॉज बैंक ने हमसे उतना रिकवर किया होता है। एक्चुअली बैंक हमें इंटीमेट भी नहीं करेगी डिसऑन हुआ है, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, हमारे अकाउंट से बैंक विड्रॉ करेगी, फिर हमें एसएमएस आके हमें पता चलेगा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमें बैंक को पे नहीं करना होता है, बैंक हमसे रिकवर करती है, हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ होता है इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। दैट इज वन थिंग। आगे नेक्स्ट, on maturity the bill was returned by the bank as dishonored and Sharad had to pay the amount of the bill to the bank. Obviously अगर डिसऑनर हो गया तो क्या हो जाएगा, राइट जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो दामोदर पे नहीं कर रहा है, इसलिए शरद को अब बैंक को पे करना पड़ेगा। तो वही लिखा है, बैंक वो बिल रिटर्न करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक से तो बिल लेके आना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो बिल कैंसिल हो गया तो बैंक के पास रख के कोई फायदा है क्या? हम बैंक में जाएंगे, वो बिल लेके आएंगे, उसकी एंट्री नहीं आती है। जब बैंक बिल रिटर्न करती है उसकी एंट्री नहीं आती है, वो एक फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है कि बिल अब कुछ काम का नहीं लेके जाओ। समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बैंक ने तो हमसे रिकवर करके बैठे, बैंक हमसे डेबिट करके रखे, बट बाद में हमें प्रूफ चाहिए ना दामोदर से रिकवर करने के लिए। सो बैंक अगर बिल रिटर्न करता है, राइट, अगर बैंक बिल रिटर्न करता है तो राइट उसके लिए एंट्री नहीं आती है। हमें बैंक में जाएंगे, बैंक को बोलेंगे बिल कैंसिल जो हुआ है ना, डिसऑनर वो हमें दे दो। क्यों? बिकॉज हमें बाद में दामोदर से पैसे मांगने पड़ेंगे ना, तो कुछ तो लीगल प्रूफ होना चाहिए ना। बैंक ने तो हमसे पैसे रिकवर करके रखे हैं, तो बैंक से वो बिल लेंगे, दैट इज अ फॉर्मेलिटी, उसकी एंट्री नहीं आती है। आगे सो बैंक से जाके वो बिल लेके आ गए और हम बैंक ने हमसे पैसे भी रिकवर किए। वो दामोदर पेड 8,000, बिल 20,000 का था, उसमें से दामोदर आपको 8,000 पे कर रहा है। बिल कितने का था? 20। दामोदर से कितने लेने थे? 20। ठीक है, बैंक को भी पूरा पैसा मिलता है। आप ये मत बोलना कि बैंक ने हमें 500 रुपए कम करके दिए थे तो बैंक को तब 500 कम मिलेंगे, नहीं, वो 500 तो बैंक का गेन रहता है। समझ में आ रहा है? तो बैंक विल रिकवर ग्रॉस। सो 20,000 दामोदर से लेने थे, उसमें से वो आपको 8,000 पे कर रहा है कैश में। सो आपका इंटरेस्ट कितने पे लगेगा पता है? आपको 12,000 के लिए रिन्यू करना पड़ेगा, तो ये बिल में आ जाएगा और इंटरेस्ट 12,000 पे लगेगा। आगे Damodar paid 8,000 to Sharad and accepted a new bill at 3 months for 12,000 plus interest at the rate of 18%. क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो नोटिंग चार्जेस 0 रहेंगे, बट इंटरेस्ट ऑब्वियसली रहेगा। इंटरेस्ट के सिवा रिन्यूअल हो ही नहीं सकता। सो 12,000 पे ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट लगेगा, जो बैलेंस है, जो पेड किया उस पर कभी इंटरेस्ट आएगा क्या? वो 8,000 दे रहा है उस पर थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा, जो पेड नहीं किया उस पर इंटरेस्ट आता है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 18%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितने मंथ्स के लिए रिन्यू कर रहे हो? लिखा होगा उन्होंने, न्यू बिल्स फॉर 3 मंथ्स लिखा है, न्यू बिल एट 3 मंथ्स फॉर 12,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। सो 3 मंथ्स का नया बिल है।
सो 3/12, 3/12. सो कितना आएगा? दिस विल बी, आप अगर करने जाते हो, दिस इज 3, दिस इज 2, बराबर ना? सो आगे 3/12 था ना, ये आ जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, ये 60 आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 9, आई थिंक 540. कितना इंटरेस्ट लगेगा? 540 का इंटरेस्ट लगेगा. वो 540 हमें कैश में देने वाला है, बिल में देने वाला है. उन्होंने लिखा है ही एक्सेप्ट्स ए न्यू बिल फॉर 12,000 बैलेंस अमाउंट एंड इंटरेस्ट. सो बिल किसमें, इंटरेस्ट किसमें आने वाला है? बिल में आने वाला है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सेटलमेंट कैसे होगी. हमें टोटल कितना लेना पड़ेगा? एंट्री जाने गए भाड़ में, कोई लेना देना नहीं इंटरेस्ट का. पहले व्यवहार समझो, उनका ट्रांजैक्शन समझो. हमें 20,000 लेने थे, उसमें से 8,000 उसने दिए, तो अभी 12 बाकी है. इंटरेस्ट लगाएंगे उस 12,000 पे 540. वो 540 अगर कैश में देता है तो 8,000 प्लस 540 कैश में आएगा. अगर वो 540 कैश में नहीं देता है तो 12,000 प्लस 540 बिल में आ जाएगा. समझ में आ रहा है? ऐसे तो हम उससे नया जो बिल ले लेंगे वो रहेगा 12,540. अब नया बिल कितने का बन गया? 12,540. अब वो नए बिल के साथ क्या हो गया? आगे पढ़ो, ठीक है. बट बिफोर द मैच्योरिटी he became insolvent and 50% of the amount was received as first and final dividend. हम नया बिल कितने का था? 12,540 का था. हमें उससे 12,540 लेने थे, इसलिए हमने वो बिल बनाया 12,540 का. वो बिल अगर वो ऑनर होता है 12,540 तो हमें उससे कुछ लेना नहीं पड़ेगा. बट अगर वो बिल डिसऑनर होता है तो हमें उससे कितना लेना पड़ेगा? 12,540 लेना पड़ेगा. उस 12,540 वो इंसॉल्वेंट हुआ इसलिए वो डिसऑनर हो गया, तो हमें उससे 12,540 लेने, उसमें से 50%, राइट. सो 12,540 में से, राइट, 1/2 कैश में आ जाएगा 50% एंड 50% बैड डेट्स हो जाएगा. सो इट विल बी आई थिंक 6,270. यस, क्लियर है? सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन. सो मुझे एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपल रखता हूँ कि नया बिल कितने का बना? 12,540. वो डिस्काउंट होगा तो फिर से कितना लेना है? 12,540. उसमें से 50% आएगा, 50% बैड डेट से. सिंपल. आगे, राइट, आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शरद एंड दामोदर. लेट्स स्टार्ट. एंट्रीज करते हैं, ठीक है. चलो आप भी लिखते जाओ साथ में. इन द बुक्स ऑफ शरद एंड दामोदर. मैं लेजर भी समझाऊंगा, सो डोंट वरी. शरद ड्रॉवर इन द बुक्स ऑफ दामोदर ड्रॉवी. शरद एंड दामोदर, ठीक है. आगे देखते हैं. सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ 1 जुलाई 10 को. 1 जुलाई 10 डेट है तो डेट लिखते जाओ 1 2 3 लिखने से. हमने उसको सेल किया, ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी. शरद ने दामोदर को सेल किया तो शरद के बुक्स में दामोदर का अकाउंट आएगा, शरद का अकाउंट नहीं आएगा. सो दामोदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. 20,000 का सेल हुआ था, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट. उसके बाद इसके बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी. परचेसेस ऑलवेज डेबिट होता है. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू. दामोदर के बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा? शरद का. 2020. सो शरद के लिए दामोदर डेटर हो गया इसलिए डेबिट किया है, एंड दामोदर के लिए शरद क्रेडिटर इसलिए क्रेडिट हुआ है, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट ऑन द सेम डेट. मतलब मैं फिर से डेट नहीं लिखूंगा. बिल ड्रॉ हो गया, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000. टू, क्रेडिट किसको करना है यार? ये दामोदर को करना है, इसका अकाउंट क्लोज करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक अकाउंट ओपन होगा फिर वो क्लोज होगा, राइट. दामोदर
20 बीइंग दामोदर्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी। इसको शरद का अकाउंट क्लोज करना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एस अकाउंट डेबिट, अब बिकॉज शरद को बिल देगा तो शरद से वास्ता नहीं ना, अब क्रेडिटर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल 20,000 20,000। क्लियर है? क्या एंट्री आएगी? शरद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बीइंग आर एक्सेप्टेंस गिवन। नेक्स्ट, यहां तक आ गए। अब 4 अगस्त को हम बैंक में गए, बैंक में बिल सेल किया, बैंक को डिस्काउंट किया, तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल देगी, हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट इज एन असेट, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट किया जाएगा। थोड़ा डिस्काउंट लगेगा हमें, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, डेबिट करो। एंड बिल्स रिसीवेबल अब क्लोज हो जाएगा, अतः बिल्स रिसीवेबल क्लोज करना होगा हमें, टू बिल्स रिसीवेबल। 20,000 का बिल हमने 500 रुपीज पे डिस्काउंट किया था, मतलब हमारे अकाउंट में 19,500 आए थे। ठीक है, हमें जरूरत होगी पैसे की, इसलिए हमने वो क्या क्या डिस्काउंट किया। आगे, अब बिल्स रिसीवेबल भी हमारे बुक्स में नहीं है, इसके बुक्स में इसकी एंट्री नहीं आती है, बिकॉज डिस्काउंटिंग इज ड्रॉवर एंड उसके बैंक का ट्रांजैक्शन है, ड्रॉवी को कोई लेने देने नहीं। अब ड्यू डेट आ जाएगी जो 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर को हुआ क्या, बैंक एज ए ओनर ऑफ द बिल किसके पास गई? दामोदर के पास गई, और दामोदर ने बैंक एज ए ओनर, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, बैंक एज ए ओनर दामोदर के पास गए और दामोदर ने वो बिल डिसऑनर किया। तो अब ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवर के बुक्स में जिसने बिल दिया उसको डेबिट किया जाएगा। ड्रॉवर किसको डेबिट करेगा? उसको किसने बिल दिया था? दामोदर ने, दामोदर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट करेगा? बिल अमाउंट 20,000। टू, एंड जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट करो 20। इसका मतलब मैं यहाँ पे बैंक को क्रेडिटर नहीं कर रहा हूँ, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले होंगे तो मेरे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ होगा, इसलिए मैं कैश बुक में, मेरे जर्नल में मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूँ। इससे 20,000 पेड हो गए बैंक को। ठीक है, इस एंट्री के बाद ये आ गया। उसके बाद नोटिंग चार्जेस होते तो एंट्री आती, दामोदर से रिकवर करते हैं, 0 है, और बैंक ही पेड करती है बिकॉज बैंक ओनर होती है, 0। इंटरेस्ट भी लगाना होगा, दामोदर से हम इंटरेस्ट लेंगे, दामोदर से कितना इंटरेस्ट लेना है? 540 रुपीज का। टू, इंटरेस्ट इनकम होती है, टू इंटरेस्ट 540। ठीक है, 540। सो टोटल कितना डेबिट किया हमने? 3 थप्पड़ मारे उसको, ध्यान देना। एक, बिल अमाउंट के लिए उसको डेबिट किया 20,000, फिर नोटिंग चार्जेस के लिए डेबिट किया 0, और फिर इंटरेस्ट के लिए डेबिट किया 540। कितना डेटर किया रे आपने उसको? 20,540। अब सेटल करो, जितना देगा कैश ले लो, कैश अकाउंट डेबिट। वो कैश 8,000 देने वाला है, बाकी का बिल देगा, न्यू बिल विल रिसीव्ड, ये नया बिल आ गया बुक्स में 12,540 का। टू, दामोदर अकाउंट क्रेडिट, एक ही साथ उसको क्रेडिट कर दो, उसका अकाउंट क्लोज कर दो। यहाँ पे आपका दामोदर का अकाउंट क्लियर हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो फिर से आपने उसका अकाउंट ओपन किया था ये क्लोज हो गया, यहाँ पे उसका दामोदर का अकाउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे उसका अकाउंट क्लोज हो गया, उसके बदले कैश आ गया और नया बिल आ गया। अब इसके बुक्स में एंट्री डालेंगे, इसने बिल डिसऑनर किया तो एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो जाती है, ये जो एंट्री उसने की होती है ना, ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एस एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एस, बिल अमाउंट 2020। अब एस को क्रेडिट करना स्टार्ट किया जाएगा, अब रुको मत, उसको नोटिंग चार्जेस भी क्रेडिट करो एंड इंटरेस्ट भी क्रेडिट करो, इसलिए एंट्री आ जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, होते तो लिख देता मैं टू एस। रुकना नहीं, एक बार क्रेडिट करना स्टार्ट किया ना, 3 बार क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट के लिए भी क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट क्रेडिट 540 540। क्लियर है?
सो आपने इसको क्रेडिट किया, तीन चीज, बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट। क्रेडिटर आपने उसको पेएबल दिखाया, पे करो, एक ही शॉट, एक ही साथ, एस अकाउंट डेबिट टू कैश, आप उसको 8,000 की कैश देने वाले हो, एंड रिमेनिंग अमाउंट का नया बिल दोगे, टू बिल्स पेएबल 12,540, हो गया अकाउंट क्लोज। 20,540 चेक करते जाओ अकाउंट क्लोज हो रहा नहीं हो रहा है, अकाउंट क्लोज होना ही चाहिए। यहाँ पे आपने 3 बार क्रेडिट किया, एक ही साथ डेबिट कर दिया। अब आगे से अपना व्यवहार कितने का है, अपने का ट्रांजैक्शन कितने का है, 12,540, पहले से भूल जाओ, आगे से 12,540 का ट्रांजैक्शन है, क्लियर है। सो अगर वो डिफॉल्ट होगा तो 12,540 का डिफॉल्ट होगा, पहले का सब भूल जाने का, जैसे नया बिल आ गया पहले का सब भूल जाने का। चलो आगे उस बिल के साथ क्या हुआ, बिफोर द मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी क्या आने वाली देखो, 4 अक्टूबर को नया बिल ड्रॉ हो गया ना, रिन्यूअल कब हो गया, 4 अक्टूबर को। अब हमें ये 3 मंथ्स का बिल है, ये भी कितने मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स का, रिन्यूअल 3 मंथ्स का था, बराबर ना, इधर इंटरेस्ट में देखो चाहिए तो दिखेगा आपको 3 मंथ्स, ठीक है। तो 4 अक्टूबर से 3 मंथ्स, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 4 जनवरी प्लस 3 डेज, 7 जनवरी को उसकी ड्यू डेट आने वाली है, 7 जनवरी को उसकी ड्यू डेट आने वाली है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है बिफोर द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इज ऑन 7 जनवरी। अब बिफोर मैच्योरिटी तो कोई तो डेट लेते हैं हम, विदाउट एडिंग 3 ग्रेस डेज वाली ले लेंगे, हम ले लेंगे 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी को लेंगे। अब कोई तो डेट तो लेनी चाहिए ना, तो मैं नॉमिनल ड्यू डेट ले लूंगा, 4 जनवरी, ईयर चेंज हो जाएगा, ईयर विल बिकम 11। हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, तो मतलब पहले बिफोर यू पास द इंसॉल्वेंस, मतलब इंसॉल्वेंट होने पे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि बिल डिसऑनर करना है। सो पहले हम बिल डिसऑनर करेंगे। अब डिसऑनर की एंट्री आएगी, किसने बिल दिया था, दामोदर, फिर से दामोदर डेटर बन गया, कितने के लिए बन गया, नए बिल अमाउंट 12,540। टू, क्रेडिट किया जाएगा जिसको बिल ट्रांसफर किया था, ये बिल आपके पास ही था, आपने सेकंड बिल के साथ कुछ किया था क्या, देखो वो डेबिट वैसे के वैसे आपके बुक्स में, वो क्रेडिट हुआ ही नहीं कभी, दिख रहा है, ये डेबिट पहले से, जब से हुआ है तब से डेबिट है, क्रेडिट हुआ ही नहीं, बिल बाहर गया ही नहीं था, 12,540, इसलिए 2 बिल्स से 7। अब हमें दामोदर से लेने 12,540, उससे हमें 50,000 आ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, 6,270 आ गए, बाकी बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,76270, 2 दामोदर क्रेडिट 12,540। These are my entries. These are my entries. क्लियर है, किसको डाउट है तो आप मुझे अभी पूछो, इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। अच्छा, अब इसके बुक्स में क्या एंट्री आएंगे, पहले इंस्टॉलमेंट होने पे डिसऑनर की एंट्री डाल दो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 12,540 का बिल था, पहले वाला 20 भूल जाओ, 2, फिर से शरत 12,540, एंड फिर शरत को हम पे करेंगे, जितना पॉसिबल उतना पे करेंगे, बाकी डेफिशिएंसी होगी, टू कैश 50% पे कर पाए, 620 6270 टू डेफिशिएंसी। आई थिंक क्लियर है। अच्छा, देयर आर सम पिंग्स, मुझे चेक करने दो क्या है, किसके रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन है तो आई विल, इफ नोटिंग चार्जेस आर नॉट गिवन देन वी ऐड एंड रिमूव द, if noting charges are given then we will add and remove bad debts। हाँ मैडम, अगर सपोज यहाँ पे नोटिंग चार्जेस होते हैं ना, सपोज बिल डिसऑनर हो गया बिकॉज इंसॉल्वेंट, नोटिंग चार्जेस होते तो नोटिंग चार्जेस एंट्री डालता, फिर दोनों ऐड करके जितना मिला उतना, बाकी बैड डेट्स होता, ठीक है। दामोदर क्रेडिट 20,540 नहीं होगा, अच्छा ये, हाँ ये 20,540 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, हाँ ओके। आगे नेक्स्ट, क्लियर है। सो आगे देखते हैं, दिस इज योर आंसर।
लास्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर दामोदर इज टू दामोदर, क्या कर दिया मैंने चेंज, ठीक है। आगे अब यहाँ पे हम लेजर अकाउंट करेंगे। किसके बुक्स में लेजर अकाउंट करेंगे? इन द बुक्स ऑफ एस एंड इन द बुक्स ऑफ डी। देखते हैं इन द बुक्स ऑफ एस, जिनको ये लेजर नहीं समझ में आया ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ एस, एस कौन है? क्रेडिटर है। एस आपका क्रेडिटर है, उसके बुक्स में हमें डी का अकाउंट करना है। डी कौन है? डेटर। डेटर है मतलब डेबिट से स्टार्ट होना चाहिए। फ्लो समझ लेना। और बहुत लोगों ने क्या गलती की वो भी मैं समझाऊंगा। एक दो मैंने आंसर्स देखे थे, क्या गलती थी ध्यान देना। ये जो डिस्काउंट होता है ना, शायद एक लड़की है उसने लिखा था बैंक डिस्काउंट अकाउंट। आई डोंट थिंक कि वो बैंक डिस्काउंट अकाउंट है, वो रॉन्ग रहेगा। वर्ड आई थिंक डिस्काउंट ही होना चाहिए। चाहिए तो मैं एक बार कंफर्म करता हूं आपके लिए। लेट मी चेक। अब उसका पेज नंबर क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड मैं बराबर निकाल, अरे आजा। यहाँ पे कहाँ पे इंडेक्स रहेगी उसकी, ठीक है। सो 251 पेज नंबर है। 251 मतलब मुझे 255 लेता हूँ मैं। यस, यहाँ पे कहाँ पे रहेगा? 251। ध्यान देना, कौन सा अकाउंट यूज करते हैं वो भी पता होना चाहिए। लास्ट ईयर तक डिस्काउंट अकाउंट यूज करते थे। अच्छा अच्छा, नहीं इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। मैडम अकाउंट यूज्ड, मुझे नहीं पता किसका है, नाम नहीं मुझे याद। अकाउंट इज डिस्काउंट, आपको पता चलेगा। मैं जो डिस्काउंट यूज कर रहे अच्छी बात है, जो डिस्काउंट अकाउंट नहीं यूज कर रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सो अकाउंट यूज्ड इज ए डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। डोंट यूज एनी अदर अकाउंट, इट इज अ डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट के केस में, अगर रिन्यूअल के केस में देखो, रिन्यूअल के कुछ किसी ने लिखा इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट, ऐसे अकाउंट नहीं होता। अरे इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट, जस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बार हम देखते भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कंफर्म हो जाएगा आपको भी। बिकॉज टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना वही फाइनल होगा हमारे लिए। रिन्यूअल का देखना पड़ेगा, एक सेकंड रहेगा, मिलेगा अपने कहा रिन्यूअल ऑफ द बिल। देखो, अरे सेम जैसे मैंने इंटर लिखी है वैसे लिखी है उन्होंने इस बार। लास्ट ईयर तक ऐसे नहीं लिखते थे। ड्रॉबीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू एंडोसी, ये लास्ट ईयर तक ऐसे नहीं लिखते थे, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये। इंटरेस्ट ड्यू, क्या एंट्री है देखो मैडम, वर्डिंग इज टू इंटरेस्ट अकाउंट, नॉट इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, और इसके बुक्स में देखो क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट है, नॉट इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट, ठीक है। सो बी वेरी स्पेसिफिक। बैंक डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट ही वर्ड यूज करना है, और इंटरेस्ट के केस में दोनों के बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट ही यूज करना है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आगे फिर ये आ गया सब चीजें, ठीक है। सो हम बराबर बोल रहे हैं। अब ध्यान देना, जो छोटी चीजें थी जहां पे मुझे ऐसे लगा वो मैं अभी बोला, अभी ध्यान देना। यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, कल के क्वेश्चन में ना देयर वाज ओपनिंग बैलेंस, लोगों ने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिया और उनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बिल्स ट्रांजैक्शन अगर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक बिल ऑनर होता है या डिसऑनर होकर इंसॉल्वेंसी वगैरह होती है, तो बैलेंस नहीं बचना चाहिए, अकाउंट्स क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। सो अब हमें क्रेडिटर के बुक्स में डेटर का अकाउंट कर रहे हो, तो डेटर का अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट से स्टार्ट होगा। सो या तो टू सेल्स से स्टार्ट होगा या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा, दोनों में से एक से स्टार्ट होगा। कल जो मैंने होमवर्क दिया था ना, दैट शुड हैव स्टार्टेड एट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज वहां पे परचेस सेल का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुआ था। और जिन लोगों ने होमवर्क मुझे भेजा ना, बहुत लोगों ने पहले परचेस एंड सेल की एंट्री लिखी थी। ऐसे क्वेश्चंस में लाइक कैसे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हुआ था, देखो क्या क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, उमाकांत ड्रॉज बिल, यहां से स्टार्ट हुआ। ये नहीं लिखा है कि उमाकांत ने गुड सेल किए इसलिए बिल ड्रॉ हुआ है, वो हम मानते हैं, वो डीम्ड है अपने दिमाग में, वो बुक में मत लिखो। फिर एग्जाम के लिए वो एंट्री, परचेस सेल की एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली ड्रॉवल से एंट्री आ जाएगी। इसके बुक्स में ड्रॉवल, इसके बुक में एक्सेप्टेड, एंड योर अकाउंट विल स्टार्ट नॉट विथ
टू सेल्स और बाय परचेस, इट विल स्टार्ट एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। डेटर कितने का सेल हुआ? 20। इन दिस केस इट विल स्टार्ट विथ टू सेल्स। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन स्टार्टेड विथ परचेस एंड सेल। ठीक है, सो 20,000 डेबिट हो गया। अब इस डेबिट को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करना है? हमें बिल आ गया, कैश आती तो बाय कैश लिखता, अगर चेक आता तो बाय बैंक लिखता। 20,000 नहीं आता तो आप पोस्टिंग करो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको मैं जो फ्लो समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एंट्रीज है। देखो, डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसलिए आ गया डी टू सेल्स। सेकंड एंट्री क्या आ गई? बिल्स रिसीवेबल टू डी, तो डी के इसमें बाय बिल्स रिसीवेबल आ गया। ऐसे कर सकते हो। सो मैं आपको विदाउट एंट्री समझा रहा हूँ, एक फ्लो होता है वो फ्लो समझो। 20,000 का सेल हुआ, फिर मतलब 20,000 लेने, उसने हमें बिल दे दिया, अकाउंट क्लोज है। अभी 20 डेबिट 20 क्रेडिट, अकाउंट क्लोज है। अगर ये बिल ऑनर होता है ना तो आगे कुछ नहीं करना है। अगर ये 20,000 का बिल ऑनर होता है तो अकाउंट क्लोज है, कुछ नहीं करना है। बट ये बिल हो गया डिसऑनर, 20 का बिल डिसऑनर हुआ था ना, तो अब इसको कैंसिल किया जाएगा। क्या बोल के कैंसिल करोगे? डिपेंड्स उस बिल के साथ क्या हुआ था। आपने उसको डिस्काउंट किया था इसलिए टू बैंक 20,000। सो डी को हमने फिर डेबिट किया, फिर से उसको डेबिट बैलेंस हो गया। देखो, पहले 20 का डेबिट था, 20 का बिल आ गया, फिर वो बिल डिसऑन हो गया इसलिए फिर से वो डेटर बन गया 20। खाली 20 के लिए हमें उसको डेबिट नहीं करना है, हमें उसको नोटिंग चार्जेस भी डेबिट करने होते हैं। हम 3 बार डेबिट करते हैं ट्रॉफी को, एंड इंटरेस्ट भी डेबिट करते हैं 540। फिर से अगर आप देखोगे उसके अकाउंट में डेबिट बन चुका है 20,540, वो आपका फिर से लेटर बन चुका है 20,540। अगर वो आपको पे करेगा तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा बाय, तो आपको कैश दे रहा है कुछ तो 8,000, एंड बाकी अमाउंट का वो आपको नया एक्सेप्टेंस दे रहा है बाय बिल्स रिसीवेबल 12,540। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो गया, फिर से अकाउंट क्लोज हो गया, फिर से अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब ये जो नया बिल आया 12,540 का, अगर ये बिल ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं टैली कर दूंगा, हो गया मेरा आंसर। बट ये बिल भी क्या हुआ है? बाउंस हुआ है। तो अब ध्यान देना, इस बिल को भी मैं कैंसिल कर दूंगा। क्यों बाउंस हुआ है? बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हुआ है, इसलिए 2। अब इस बिल रिसीवेबल को कैंसिल करते टाइम इस बिल के साथ क्या हुआ था? ये बिल आपके पास ही था, इसलिए यहाँ पे 2 बिल्स रिसीवेबल 12,540। डिस्काउंट क्या होता तो 2 बैंक आता, कलेक्शन के लिए भेजता तो 2 बिल्स। कलेक्शन हुआ, डिस्काउंट कलेक्शन के लिए जो भेजा था वो डिसऑनर होता है, तो 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर एंडोर्स किया होता और वो डिसऑनर होता तो 2 एंडोर्स ही आता। ठीक है, बट इस बिल आपके पास ही था, तो आप बोलो डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो ना क्या एंट्री डाली आपने, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सेकंड लास्ट एंट्री देखो, तो वही तो आ रहा है ना, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंड सो फिर से हमारा डेटर बन गया कितने का? 12,540। कोई नोटिंग चार्जेस डेबिट करने के लिए नहीं, कोई रिन्यूअल है क्या इंटरेस्ट डेबिट करने के लिए नहीं। सो अब दिख रहा है 12,540, फिर से वो डेटर बन गया। देखो, ये अकाउंट टैली हुआ है अभी तक, ये अकाउंट टैली हुआ है, बट डिसऑनर होने पे फिर से अकाउंट ओपन हो गया। इसमें से जितना आया ले लो बाय कैश, 50% आ गया ना, दैट इज यू रिसीव्ड 6,270, एंड जो बाकी बैलेंस है वो बैड डेट्स है। रिमेनिंग 50% इज बैड डेट्स 6,270। दैट्स इट, डन। दिस इज अ फ्लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे इंट्रीज भी देखने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। नाउ इन द बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक्स ऑफ डी दामोदर, बायर मतलब डेटर के बुक्स में क्रेडिटर का अकाउंट कर रहे हो, डेटर के बुक्स में हम क्रेडिटर का अकाउंट कर रहे हैं। किसका? एस का अकाउंट, राइट? एसी ना उसका नाम, यस, क्रेडिटर। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अब क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ डी, दैट इज अ डेटर, क्रेडिटर का अकाउंट कर रहे हो, डेटर के बुक्स में क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्रेडिट से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए
क्रेडिटर से हमने परचेस किया होता है ना, इसलिए बाय परचेसेस और बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों में से एक। बाय परचेसेस और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि हमने उससे गुड्स पहले नहीं परचेस किए थे, हमने एक्चुअली अभी एंट्री डाली है, तो आप परचेस से स्टार्ट करो। सो दैट इज 20,000। तो ये 20,000 उसको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, पेएबल दिख रहा है। देखो अगर आप देखते हो 20,000 पेएबल दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है उसके इसमें। हम उसको पे किए, कैसे पेड किए? बिल एक्सेप्ट करके, टू बिल्स पेएबल 20,000, टू बिल्स पेएबल 20,000। 20,000 पे करने थे, 20,000 सेटल किए बाय एक्सेप्टिंग द बिल। ये बिल अगर ऑनर होता है, फर्स्ट ही बिल ऑनर करते आप, तो आगे कुछ नहीं करना है। बट सर ये बिल हो गया डिसऑनर, तो इसको कैंसिल किया जाएगा बाय बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल को कैंसिल करते टाइम बिल्स पेएबल ज्यादा सोचना नहीं। खाली आप ड्रॉवी क्या एक ही बार क्रेडिट करता है क्या ड्रॉवी ड्रॉवर को? नहीं, 3 बार। एक बिल अमाउंट के लिए, फिर नोटिंग चार्जेस के लिए, और फिर इंटरेस्ट के लिए। रिन्यू होता है तो 3 बार क्रेडिट किया जाएगा 540। ड्रॉवी ड्रॉवर को 3 बार क्रेडिट करेगा, तो कर दिया। So, अब कितना क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है? 20,540। इतना सेटल करना है, कर दिया आपने सेटल टू कैश। आपने कैश दिया 8,000 की, और बाकी का आपने एक्सेप्टेंस दिया टू बिल्स पेएबल 12,540। फिर से अकाउंट टैली हो गया, अब बैलेंस नहीं है। अगर ये 12,540 का अकाउंट बिल सेटल होता है, ऑनर होता है, तो आगे कुछ नहीं करना है। बट ये भी डिसऑनर हो गया बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया। सो मैं इसको भी कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे आ गया बाय बिल्स पेएबल, कितना? 12,540। बिल्स पेएबल को कैंसिल करते दिन ज्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्टली वैसे के वैसे कैंसिल करना है। सो फिर से वो मेरा क्रेडिटर हो गया, कितना? 12,540। जितना मैंने पेड किया उतना कैंसिल हो जाएगा। दैट इज मैंने 50% पेड किया, 6270, एंड जो पेड नहीं कर पाया वो मेरी डेफिशिएंसी थी, मैंने डेफिशिएंसी में ट्रांसफर किया 6270। एंड यहाँ पे फिर से अकाउंट बैलेंस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। दीज आर द लेजर्स, ये लेजर्स हैं। किसका डाउट है यहाँ पे? आज ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। कोई लोग लेक्चर रेगुलरली अटेंड नहीं करते, इसका मतलब। ठीक है, गिव मी 1 मिनट, मैं चार्जर लगाता हूँ खाली। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। मैं फ्लो चार्ट समझाता हूँ। देखो फ्लो चार्ट मैं कैसे बोलता हूँ, आपको समझेगा नहीं समझेगा कोई इतना नहीं है, एक बार एंट्री समझ में आएगा तो फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। मैं पहले सेलर के बुक्स में समझाता हूँ। सेलर ने गुड्स सेल किए थे, क्या नाम था उसका? एस ने गुड्स सेल किए थे, शरद ने दामोदर को सेल किए थे 20,000 के ना। सेल किए इसलिए डेटर्स बन गए, बराबर, डेटर्स बन गए। फिर डेटर्स ने आपको बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल आ गया। ये बिल आपने बैंक के साथ डिस्काउंट किया था, बराबर, यहां तक क्लियर है? फिर ये बिल क्या हो गया? अगर ऑनर होता है, अगर आपने जो बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया वो ऑनर होता है, तो आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रुकना है। बट डिसऑनर हो गया तो फिर से कौन आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। फिर से कौन आ जाएगा? डेटर। हम डेटर से नोटिंग चार्जेस लेंगे, हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, हम 3 चीजें लेंगे डेटर से। क्या बोल रहा हूं देखो, मैंने क्या बोला, ध्यान देना। अगर ये बिल डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं आएगा, बट ये भी बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होगा तो फिर कौन आ जाएगा? फिर से डेटर आ जाएगा, डेटर से पैसे लेने होंगे, फिर हम उससे नोटिंग चार्जेस भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा बीच में लेता हूं तो मेरी फ्लो चार्ट एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। सो अभी तक क्या एंट्रीज हुई थी, ध्यान देना। डेटर
देखो इंट्रीज क्या हुई थी, फ्लो चार्ट ध्यान से ध्यान देना, अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो भी चल जाएगा, इतना कुछ नहीं, ठीक है। So, अभी तक क्या एंट्रीज हुई थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंट किया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऑनर हुआ तो आगे कुछ नहीं करना है, बट ये बिल हो गया डिसऑनर, फिर से डेटर आ जाएगा। तो डेटर के साथ हम नोटिंग चार्जेस भी लेंगे, लगाएंगे उस पे, इंटरेस्ट भी लगाएंगे बिकॉज रिन्यू हो रहा है। अब एंट्री आ जाएगी, क्या एंट्री आएगी ध्यान देना, राइट, एंट्री ध्यान देना क्या आएगी। अब एंट्री आ जाएगी डेटर अकाउंट, राइट, डेटर से हमें लेना है, सो एंट्री क्या आ जाएगी ध्यान देना, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू, राइट, नोटिंग चार्जेस के लिए भी बैंक, एंड डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर नोटिंग चार्जेस के लिए डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर इस डेटर से कैश आएगी एंड नया बिल आ जाएगा। फिर एंट्री हो गई डेटर अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट, फिर ये बिल भी बाउंस हो गया, फिर से कौन आ गया, डेटर आ गया, बाउंस होगा तो डेटर आ जाएगा, फिर से एंट्री हो गई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, एंड फिर इस डेटर से जितनी कैश आ गई कैश ले ली मैंने, बाकी बैड डेट्स हो गया, तो एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। अगर आप देखते हो, देखो डेटर अकाउंट यहाँ पे क्लोज हुआ था, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्लोज हुआ था, राइट, डेटर्स अकाउंट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये भी डेटर्स अकाउंट यहाँ पे क्लोज हुआ है। सो अकाउंट्स क्लोज होते हैं, वही मैं समझा रहा हूँ। ये नहीं समझ में आता है तो भी चल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, इसका टेंशन मत ले लो। जिनको डायरेक्टली एंट्रीज आते हैं, नेवर थिंक इन दैट वे, ऐसे सोचो ही मत फिर, ठीक है। आगे, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16, डिस्काउंटेड बिल लेटर ऑन रिन्यूड एंड देन इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मैंने बोला होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 17 विल बी द होमवर्क, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में जानबूझ के रखूंगा, सबसे एंड में लूंगा, ये मेरा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहता है। 19 कर दिए, 20 कर दिए, 21 हुआ है, 22 हो चुका है। वो सब क्या थे, रिन्यूअल के कुछ तो था उनका, रिन्यूअल वगैरह नहीं था, सब ऑनर हुए थे, डिस्काउंटिंग वगैरह ये सब था, डिसऑनर वगैरह रहेगा, डिसऑनर तक था, रिन्यूअल नहीं था, तो तब मैंने वो किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एंडोस हुआ, डिस्काउंट हुआ, ऑनर्ड हुआ, डिसऑनर हुआ, इसके रिलेटेड वो क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23, अब एंडोर्सी के बुक्स में भी एंट्रीज में सिखाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी एंडोर्सी के बुक्स में क्या होगा ये भी पूछते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान देना, on 10th August 2011 Ramchandra drew a bill of rupees 11,000 for 90 days after the date on Vikas Chandra. Vikas and Ram are the two persons. राम ने विकास पे बिल ड्रॉ किया और विकास ने वो एक्सेप्ट करके राम को दिया होगा, बराबर। आगे 11,000 का बिल था फॉर 90 डेज। अगर मुझे ड्यू डेट निकालनी है, लीगल ड्यू डेट, ध्यान देना, इज 10th August 11 प्लस 90 डेज। तो मुझे डेज है तो मुझे ठीक से निकालना होगा। लाइक अब देखो कैसे निकालता, अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से 10 डेज हो चुके हैं, सो 31 माइनस 10, 21 डेज ऑफ अगस्त। सितंबर में टोटल 30 डेज होते हैं, सो आई रिक्वायर द एंटायर सितंबर मंथ 90 करने,
सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, मुझे 90 करने हैं ना, सो आई ऑल्सो रिक्वायर 31। यस, अभी तक कितने डेज हो गए? 2 8 82 डेज हो गए। फिर मुझे चाहिए 8 डेज ऑफ नवंबर प्लस 3 ग्रेस डेज। 11th नवंबर ड्यू डेट आएगी। व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 11th नवंबर 2010, दिस विल बी ड्यू डेट। आगे 90 डेज मैंने वो देखा, सो बिल ड्रॉ हुआ है 10th अगस्त को, 90 डेज आ जाएंगे 11th नवंबर को। आगे ऑन 16th जून सॉरी 16th अगस्त 11, 6 दिन के बाद, बिल 10th अगस्त को ड्रॉ हुआ था, 6 दिन के बाद क्या हुआ? रामचंद्र परचेज गुड्स फ्रॉम हरिश्चंद्र, सो देयर इज अनदर पर्सन हरीश। राम ने हरीश से गुड्स परचेज किए, ठीक है। आगे एंड वर्थ ₹15,000, इन दोनों के बीच में 11,000 का ट्रांजैक्शन था, इन दोनों के बीच में 15,000 का ट्रांजैक्शन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन क्रेडिट, 15,000 लेस 10%, 1,500 माइनस करोगे तो 13,500 का ट्रांजैक्शन है। एनीवेज वी इग्नोर ट्रेड डिस्काउंट से, इसलिए डायरेक्टली मैंने 13,500 बोला। आगे सो कैन आई से राम ने हरीश से 13,500 के गुड्स परचेस किए। यस, मतलब राम को अब हरीश को कितना देना पड़ेगा? 13,500। राम के लिए हरीश को ने क्रेडिटर है। इन दोनों के बीच में, विकास एंड राम के बीच में, विकास डेटर है एंड राम क्रेडिटर है, एंड राम एंड हरीश के बीच में राम डेटर है एंड हरीश क्रेडिटर है, ठीक है। सो अब राम क्या करेगा? राम, मुझे ऐसे लगता है कि जो बिल आया है ना विकास से, वो बिल उसको चिपका देगा हरीश को। वैसे ही होगा, देखो टोटल 13,500 पे करने, उसमें से 11,000 के लिए वो बिल चिपका देगा। क्या हुआ है आगे देखो। ऑन द सेम डेट राम एंडोर्स विकास बिल इन फेवर ऑफ हरीश एंड पेड द बैलेंस बाय चेक। हरीश को क्या बोला? ये तुझे 13,500 पे करने हैं ना, एक काम कर, ये 11,000 का बिल ले ले एंडोर्समेंट की। राम ने खुद का बिल नहीं दिया, मतलब खुद एक्सेप्ट करके नहीं दिया है, किसी और का एक्सेप्टेंस चिपका है। मतलब राम के लिए खुद वो बिल सिसेबल था, वो उसने चिपकाया। हरीश के लिए भी वो बिल सिसेबल रहेगा, इसको बोला था बिल्स एंडोर्स हो गया। एंड रिमेनिंग 2,500 का चेक दे दिया। राम हरीश को बोल रहा है 15,000 के गुड से माइनस 10% टीडी, 1,500 डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट वैसे भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो कितने का परचेस हुआ? 13,500। राम हरीश को बोल रहा है मुझे तुझे कितने देने? 13,500। उसके लिए ये ले ले 11,000 का बिल। हरीश बोल रहा है किसका बिल है? राइट, मैंने तो कोई बिल ड्रॉ नहीं किया। राम बोलता है डोंट वरी, मैंने मेरे रिटर्न पे बिल ड्रॉ किया था विकास को, वो बिल तू ले ले। हरीश बोलता है मैं उससे क्या करूंगा? हरीश को समझाओ कि ड्यू डेट पे, दैट इज 11th नवंबर को, गो एंड कलेक्ट 11,000 फ्रॉम विकास, विकास आपको पे करेगा। तो अच्छी बात है, तो 11,000 हरीश को मिल जाएंगे विकास से। विकास हमें देता और हम हरीश को देते तो बेटर क्या हो गया? विकास डायरेक्टली हरीश को देगा। हरीश का दूसरा क्वेश्चन है, अगर विकास ने पेड नहीं किया तो क्या? राम बोलता है टेंशन मत ले, अगर विकास डिसऑनर करता है तो मैं विकास से लेके तुझे दे दूंगा, तुझे पैसे मिलने से मतलब है ना, तो मिल जाएंगे। विकास ही देगा, बट अगर विकास नहीं देता है, ड्रॉ भी नहीं देता है, तो मैं पे करूंगा, डोंट वरी। आगे क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल हरीश का ट्रांजैक्शन भी सेटल हुआ है, बिकॉज हमने उसको बिल एंडोर्स किया है एंड 2,500 का चेक दिया है। आगे ऑन द सेम डेट, अच्छा ये सब हो गया। ऑन द सेम डेट हरीश डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट द रेट ऑफ 10,750। हरीश वो बिल लेके बैंक के पास गया। हरीश ने किससे बिल लिया? राम से लिया। और हरीश वो उसके बैंक के पास गया, बोला कि आई वांट टू डिस्काउंट दिस बिल। कितने का बिल है? 11,000। अब हरीश वही स्टोरी किसको बोलेगा? राम को, बैंक को बोलेगा। क्या बोलेगा बैंक को? ये बिल विकास ने एक्सेप्ट किया है, तो विकास से मुझे 11th नवंबर को 11,000 आने, 11,000 आ जाएंगे। 11th नवंबर को 11,000 आने वाले, ठीक है। बैंक बोलती तो फिर क्या? आई वॉन्ट टू डिस्काउंट विथ यू, आज मुझे पैसे दे दो और 11th नवंबर को विकास से 11,000 कलेक्ट करो। सो बैंक ने उसको डिस्काउंट करवा के दिया 10,750। इसने 10,750 में डिस्काउंट किया, सो 250 रुपीज का डिस्काउंट हो गया।
अब ये पूरा ट्रांजैक्शन में बिल किसके पास है? बैंक के पास। बिल कौन प्रेजेंट करेगा? बैंक प्रेजेंट करेगी विकास को। अगर विकास बैंक को पे करता है तो सब टेंशन फ्री, क्योंकि राम ने हरीश को प्रॉमिस किया था कि विकास पे करेगा, हरीश ने बैंक को प्रॉमिस किया था कि विकास पे करेगा। बट अगर विकास डिसऑनर करता है तो राम के लिए भी प्रॉब्लम है, हरीश के लिए भी प्रॉब्लम है। बैंक को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बैंक डायरेक्टली हरीश के अकाउंट से पैसे निकालेगी। सो अगर विकास बैंक को पे करता है, बिल ऑनर होता है, राम को कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, हरीश को भी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। विकास पेमेंट की एंट्री डालेगा और बैंक के बुक्स में जो हमें पूछते नहीं है, राइट, वो पैसे लेने की एंट्री पास करेंगे। क्लियर है? बट अगर विकास डिसऑनर करता है तो विकास के बुक्स में तो एंट्री आएगी, राम के बुक्स में भी एंट्री आएगी, राम विकास से लेके हरीश को देगा, हरीश के बुक्स में भी एंट्री आएगी, हरीश राम से लेके बैंक को देगा। एंड बैंक के बुक्स में हमें पूछते नहीं है, ठीक है, एंट्रीज उनके भी बुक्स में एंट्री रहेगी। दे विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द हरीश। अच्छा, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे। अच्छा, ये इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो हमारी ड्यू डेट क्या आ गई? 12 नवंबर 2010। ठीक है, आ गई। सो योर फाइनल ड्यू डेट इज 12 नवंबर 11। इमरजेंसी हॉलीडे में हम नेक्स्ट डे पे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आगे लिखा है ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल गवर्नमेंट डिक्लेयर द इमरजेंसी हॉलीडे, हरीश चंद्रस बैंक प्रेजेंटेड द बिल एज पर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 व्हिच वाज मेड बाय विकास। अच्छा हुआ, नहीं तो क्वेश्चन अननेसेसरी हमें और एंट्री डालनी पड़ती। विकास ने बिल क्या किया? ऑनर किया। दैट्स गुड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, विकास एंड हरीश। ठीक है, सो मैं हमेशा की तरह पहले ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बुक्स में करूंगा, उनका होने के बाद हम एंडोसी के बुक्स में भी अब एंट्री सीखेंगे। कुछ नहीं है, जैसे ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होती है वैसे एंडोसी के बुक्स में होती है, कुछ अलग नहीं। ठीक है, सो राम, पहले स्टोरी समझ लो और फिर एंट्रीज डालेंगे। अरे इन द बुक्स ऑफ, स्टोरी लिख रहा था, देखो मैं, इन द बुक्स ऑफ राम, राम इज योर ड्रॉवर, in the books of Vikas, Vikas is your drawee. Next, so अब इंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हुआ 10th अगस्त 11, 10th अगस्त 11। राम ने विकास को गुड सेल किए कितने के? 11,000, राइट ना? नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि राम ने बिल ड्रॉ किया, राम ने ड्रॉ किया, ये नहीं लिखा कि राम ने गुड सेल किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बट वो एग्जाम में एंट्री नहीं लिखनी है। राम ने विकास को सेल किया होगा तब क्या एंट्री बनी होगी? तो इसकी डेट मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ, दिस हिंट की एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, सो राम ने विकास को सेल किया तब एंट्री आई होगी विकास अकाउंट डेबिट, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स 11,000 11,000। आगे इसके बुक्स में क्या एंट्री आई होगी? परचेसेस की आई होगी। एग्जाम में ये एंट्री लिखनी नहीं है बिकॉज क्वेश्चन डज नॉट स्टार्ट विद परचेस एंड सेल, क्वेश्चन सेकंड एंट्री से स्टार्ट हो रहा है। टू विकास के बुक्स में राम 11,000 11,000। नेक्स्ट, एग्जाम में एंट्री इग्नोर करनी है। ठीक है, आगे फिर 10th अगस्त को 10th अगस्त 10 को 11 है, सॉरी 10th अगस्त 11। ठीक है, राम ने विकास पे बिल ड्रॉ किया तो बिल आ गया, राम के बुक्स में बिल आ गया, बिल रिसीवेबल कम्स इन डेबिट 11,000 टू विकास अकाउंट क्रेडिट 11। राम के बुक्स में विकास का अकाउंट क्लोज हो गया, देखो डेबिट 11 क्रेडिट 11 अकाउंट क्लोज। डेटर नहीं रहा, डेटर बिल रिसीवेबल बन गया। इसके बुक्स में भी क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज कर दो, आर अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर नहीं रहा, क्रेडिटर बिल्स पेबल बन गया। नेक्स्ट, क्लियर है यहां तक? आगे 4-5 दिन के बाद 16 को राम ने हरीश से गुड्स परचेस किए कितने के? 13,500। 16 को राम ने हरीश से गुड्स परचेस किए तो राम के बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी
परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस के? हरीश, 13,500, 13,500। दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन राम एंड हरीश। उसको विकास को कोई लेना देना क्या उसमें? नहीं। राम ने गुड्स परचेस किए 13,500। नाउ राम को हरीश को पे करने 13,500। वो राम ने कैसे पेड किया? हरीश अकाउंट डेबिट 13,500 उसने कैसे पेड किया? ये जो बिल आया था ना वो चिपका दिया, उसको बोला ये बिल लेके जा, समझा? तो यहाँ पे बिल कैंसिल हो गया। टू, बिल रिसीवेबल गोज आउट, तो राम के बुक्स में वो बिल रहेगा ही नहीं। अब किसके बुक्स में बिल ट्रांसफर हो गया? हरीश के बुक्स में वो बिल ट्रांसफर हो गया। हरीश के लिए अब वो बिल रिसीवेबल है, राम के लिए बिल आया डेबिट, बिल गया क्रेडिट। एंडोर्स होने के बाद एंडोर्सर के बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट नहीं रहता, एंड रिमेनिंग अमाउंट का चेक दे दिया टू बैंक 2,500। ठीक है, आगे इसने इंडोर्स किया, इसको कोई लेने देना है क्या? नहीं। क्लियर है? इसको कोई लेने देना है क्या? नहीं, क्योंकि ये राम ने हरीश को बिल ट्रांसफर किया इस, और राम ने हरीश को पेमेंट किया, इसको विकास को कोई लेने देना क्या? नहीं। अगर विकास उस पार्टी टू ट्रांजैक्शन है तो एंट्री आएगी। अब राम शांति से बैठा है, क्यों? अब वो ड्यू डेट की राह देखेगा, तो ड्यू डेट पे वो सोच रहा है विकास पे कर, विकास ने पे करना चाहिए, विकास ने पे करना चाहिए, क्योंकि अगर विकास पे नहीं करता तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा और उसको विकास से लेते बैठना पड़ेगा, उसका टेंशन बढ़ जाएगा। सो ड्यू डेट तक राम के बुक्स में कोई एंट्री नहीं। विकास वैसे ही चिल बैठा है, तुम लोग बिल के साथ कुछ भी करो, मैं ड्यू डेट पे एंट्री पास करूंगा। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई 12 नवंबर। हरीश, विकास बैठा है ऑफिस में क्योंकि उसको पता है आज बिल की तारीख है, ठीक है? विकास बैठा है, उसको लगता है कि राम आएगा, राम नहीं आया, हरीश भी नहीं आया, बैंक आ गई। हरीश ने बिल डिस्काउंट किया था इसलिए बैंक आ गई। राम ने बोला, विकास बोल रहा है बैंक तुम क्यों आए? बोले ये बिल मेरे पास डिस्काउंट हुआ है, आज इसकी ड्यू डेट है, बिल प्रेजेंट किया गया, एंड विकास ने वो बिल पेड किया, बैंक को 11,000 दे दिए। तो विकास के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। विकास ने पेमेंट किया इसलिए उसके बुक्स में पेमेंट की एंट्री आती। अगर विकास डिसऑनर करता तो उसके बुक्स में डिसऑनर की एंट्री आती। ठीक है, आगे। अब राम को कोई टेंशन है क्या? राम तो खुश हो गया कि विकास ने पेमेंट किया, इसलिए राम को कोई एंट्री करनी है क्या? नहीं। जो बिल आप इंडोर्स करते हो ड्यू डेट पे अगर ऑनर होता है तो आपको एंट्री पास करनी है क्या? नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे किसके बुक्स में हो गए? ड्रॉवर के बुक्स में हो गए, ड्रॉवी के बुक्स में हो गए। अब हमें पास करने एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, राइट? हमें एंट्री पास करने इन द बुक्स ऑफ द इंडोर्सी, दैट इज हरीश। हरीश के बुक्स में एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ हरीश। हरीश इज अ इंडोर्सी। ध्यान देना, फर्स्ट टाइम हम इंडोर्सी के बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हैं। अब हम हरीश के शूज में आएंगे, हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हर चीज, हरीश के चश्मे से हम हर चीज देखेंगे क्या? ठीक है, हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे हरीश ने जो जो ट्रांजैक्शन किए वो एंट्री हमें करनी है। हरीश ने क्या ट्रांजैक्शन किया? हरीश सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹13,500। हरीश ने राम को सेल किया था 16 अगस्त को, तो हरीश के बुक्स में सेल का ट्रांजैक्शन आएगा। हरीश वही एंट्री पास करेगा जिसमें वो कंसर्न है। 16 अगस्त को उसने राम को गुड सेल किए, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 13,500, 13,500। फिर राम से उसके दो चीजें आ गई, एक आ गया बिल एंड दूसरा आ गया चेक। बिल्स आ गया, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट। विकास छोड़ के, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, विकास छोड़ के बाकी सबके लिए वो बिल्स रिसीवेबल रहता है। विकास छोड़ के बाकी सबके लिए वो बिल्स रिसीवेबल रहता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 11,000 का बिल आ गया।
विकास से राम के बुक से चला गया और वो बुक ने किसके बुक्स में एंट्री मारी, हरीश के बुक्स में, बाकी का चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 का चेक आ गया। टू, राइट, राम अकाउंट क्रेडिट 13,500। हरीश के बुक्स में पहले राम डेटर था, जब राम ने बिल इंडोर्स किया एंड चेक दे दिया तो अब डेटर नहीं रहा, डेटर अब बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। राम ने उसी दिन वो बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया, 11,000 का बिल 10,750 में डिस्काउंट किया है, तो बैंक में गया और बैंक के साथ बिल डिस्काउंट किया, तो बैंक उसके अकाउंट में डाल देंगे 10,750। उसका डिस्काउंट हुआ, उसको डिस्काउंट लगा 250 का। 2, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट 11,000। ठीक है, अब जब हरीश ने बैंक के साथ बिल डिस्काउंट किया होगा तो हरीश ने बैंक को क्या बोला होगा कि ड्यू डेट पे विकास आपको पे करेगा, अगर विकास ने पेड किया तो मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है, अगर विकास पे नहीं करता तो मैं आपको पे करूंगा राम से लेके, लेकिन ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया तो नो एंट्री ऑन ड्यू डेट। हरीश के लिए क्या है, डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो गया। हरीश के लिए क्या है, उसने जो बिल डिस्काउंट किया था वो ऑनर हो गया, तो उसको एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं। राम के लिए क्या था, एंडोर्स बिल ऑनर हो गया, तो उसको एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं। दैट इज द थिंग। क्लियर है? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी, इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। ठीक है, अब हम किसके बुक्स में एंट्रीज करेंगे, अब हम लेजर करते हैं। देखो मैं पहले राम के बुक्स में लेजर करता हूं, इन द बुक्स ऑफ राम। राम के बुक्स में दो लोग हैं इन द बुक्स ऑफ राम, ध्यान देना। राम के बुक्स में उसका बायर है जो विकास है, एंड उसके बुक्स में उसका क्रेडिटर है जो हरीश है। ध्यान देना, राम के बुक्स में पहले मैं विकास का अकाउंट करता हूं, विकास जो उसका डेटर है। सो देखते हैं, डेटर है मतलब यहां डेबिट से स्टार्ट होगा, टू सेल्स या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। 11,000 का ट्रांजैक्शन था इन दोनों के बीच में। इन दिस क्वेश्चन स्टार्टेड विथ राम ड्रॉ द बिल ऑन विकास, तो यहाँ पे परचेस सेल के बारे में लिखा नहीं, तो इग्नोर सेल्स। कहां से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कल बहुत लोगों ने जब होमवर्क किया था उन्होंने टू सेल्स से स्टार्ट किया था। देखो ये एंट्री एग्जाम में लिखनी ही नहीं है, ये वाली जो क्वेश्चन मार्क की एंट्री ना, ये एग्जाम में लिखनी ही नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन डज नॉट स्टार्ट विथ परचेस एंड सेल, क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट विथ दिस एंट्री, सेकंड एंट्री। इसलिए जब हमें लेजर भी करूंगा तो आई वोंट राइट टू सेल्स, आई विल स्टार्ट विथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने पहले उसको गुड सेल किए थे, हमें पहले उससे 11,000 लेना था, वो डेटर था मेरा 11,000 डेटर था, इसलिए डेबिट पे। फिर मुझे उससे आ गया, उसका अकाउंट क्लोज करना होगा, बाय बिल्स रिसीवेबल 11,000 का उसने मुझे बिल दे दिया, अकाउंट क्लोज हो गया। विकास से 11,000 लेने थे, विकास से 11,000 का बिल आ गया, ये बिल कैंसिल होता है। 11,000 का बिल अगर डिसऑनर होगा तो कैंसिल करना है, अदरवाइज कैंसिल नहीं करना है। एंड जितना मुझे पता है ये बिल ऑनर हुआ है, इसलिए बस इतना ही, कुछ आगे नहीं करना है। आगे एक चीज नहीं आएगी, बिल ऑनर हुआ तो आगे नहीं जाना है, उधर ही रुकना है। हाँ अगर कैंसिल होता तो मैं इसको कैंसिल करके मैं लिखता टू हरीश, बिकॉज मैंने हरीश को बिल ट्रांसफर किया था, बट ये बिल क्या हुआ है, ऑनर, इग्नोर द। सो 11,000 लेने थे, 11,000 आ गए। इन द बुक्स ऑफ राम दूसरा एक अकाउंट है हरीश जो उसका क्रेडिटर है। सो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने उससे या तो गुड्स परचेस किए होंगे या उससे पहले ही हमें उसको देने होंगे। बट इस क्वेश्चन में हरीश एंड राम के परचेस सेल के बारे में लिखा है, तो आई वोंट यूज बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला कंसेप्ट। मैं बोलूंगा हमने गुड्स परचेस किए थे, कितने के परचेस किए थे, 13,500। सो आप देखो राम के बुक्स में हरीश क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 13,500, राम को हरीश को पे करने 13,500, उसने
पेड भी किए, कैसे? बिल ट्रांसफर करके टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल दिया था, डोंट से बिल्स पेएबल। अगर यहाँ पे बिल्स पेएबल लिखते हो मतलब आपने बिल एक्सेप्ट किया है, आप एक्सेप्टर हो। इसमें आपने बिल एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने किसी का बिल चिपकाया है, वो एंडोर्समेंट है यहाँ, इसलिए यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल। बिल एंडोर्स करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, बिल एक्सेप्ट करके तो कर ही सकते हो, बिल एंडोर्स करके भी कर सकते हो, दिस इज एंडोर्समेंट। ठीक है, 11,000 का बिल आपने एंडोर्स किया, सो 13,500 में से 11,000 आपने ऐसे सेटल किया एंड बाकी का आपने चेक दे दिया टू बैंक, 2,500 का चेक दे दिया। एंड नाउ इफ यू सी अकाउंट हैज क्लोज्ड, 13,500 देने थे, 13,500 दे दिए। अगर ये बिल कैंसिल होता है, अगर ये बिल कैंसिल होता है, बिल सस्पेंड कैंसिल होता है तो रिवर्स करना होगा, बट सर ये बिल कैंसिल नहीं हुआ है तो अकाउंट वहां पे ही खत्म। एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो लेजर टाइम पास है, मैं आपको बोलता हूँ लेजर टाइम पास है। राम के बुक्स, राम दो लोगों से डील कर रहा है, उसके डेटर एंड उसके क्रेडिटर के। राम के बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में दो लोग आ गए, ड्रॉवी एंड एंडोर्सी। अब मैं इन लेजर करूंगा इन द बुक्स ऑफ, इसका नाम क्या है अपना, विकास के बुक्स में राम का रहेगा, राइट ना। सो इन द बुक्स ऑफ विकास, कंसेप्ट वही है, इन द बुक्स ऑफ विकास। आप जिसके बुक्स में एंट्री करते हो ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है, इन द बुक्स ऑफ विकास। देखते हैं विकास की बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा, राम। हरीश का रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज विकास और हरीश का कोई लेना देना नहीं है, राम अकाउंट। नाउ ट्राई टू मीन, राम कौन है, राम डेटर या क्रेडिटर है, राम क्रेडिटर है, विकास का राम कौन है, क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर है तो अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट से होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ क्रेडिटर, क्रेडिट से स्टार्ट होगा। विकास के लिए राम क्रेडिटर है, बाय परचेसेस, क्यों क्रेडिटर होगा, बिकॉज हमने उससे परचेस किए होंगे, या पहले से ही बैलेंस रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन दिस एग्जांपल आई विल स्टार्ट विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज राम एंड विकास के परचेस के बारे में कुछ लिखा नहीं है। 11,000 का उनका ट्रांजैक्शन पहले हो चुका होगा, इसलिए 11,000 बैलेंस दिख रहा है। तो अब देखो विकास के बुक्स में राम क्रेडिटर दिख रहा है 11,000 का, तो राम को पे करनी 11,000, कैसे पेड किए आप, टू कैश, कैश देके पे कर सकते हो, टू बैंक चेक देके पे कर सकते हो, टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स करके पे कर सकते हो, बट आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करके पेड किया, इसलिए टू बिल्स पेएबल। एक्सेप्ट करोगे तो बिल्स पेएबल, एंडोर्स करोगे बिल्स रिसीवेबल। 11,000 आपने खुद का एक्सेप्टेंस दिया है, 11,000 पे करने थे, 11,000 सेटल कर दिया। अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो कैंसिल करो, बट नहीं सर ये हमने बिल ऑनर किया है तो अकाउंट वहां पे खत्म। ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट, ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट आ गया। एंड हरीश के बुक्स, हरीश किसके साथ डील कर रहा है, देखो हरीश खाली किस, हरीश के बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा, खाली राम का। नाउ इन द बुक्स ऑफ हरीश, इन द बुक्स ऑफ हरीश, इन द बुक्स ऑफ हरीश, राइट, हरीश इज एंडोर्सी, हरीश इज एंडोर्सी, एंडोर्सी के बुक्स में एंडोर्सर का अकाउंट राम, क्वेश्चन में लिखा होगा हम वैसे करेंगे, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एंडोर्सर। या ऐसे सोचो, हरीश क्रेडिटर है, उसके लिए राम कौन है, डेटर। हरीश क्रेडिटर है, राम का क्रेडिटर है, तो ये दैट इज डेटर। डेटर का अकाउंट कर रहे हो आप, अगर डेटर का अकाउंट करोगे तो डेबिट से स्टार्ट होगा। क्यों डेटर हुआ होगा, बिकॉज हमने उसको सेल किया होगा, टू सेल। या पहले ही हमें उसको सेल किया होगा, वो हमारा पहले से डेटर रहेगा। राम एंड हरीश के परचेस सेल के बारे में क्वेश्चन में लिखा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट नहीं करना है, टू सेल्स। इसने कितने का सेल हुआ था, 13,500, इन दोनों के बीच में 13,500 का सेल था। सो अब दिख रहा है राम डेटर है 13,500, उससे हमें आ गया, क्या आ गया, बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल 11,000 का, बाय, बाकी का चेक आ गया बाय बैंक 2,500 का। अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो कैंसिल करना होगा, बट ये बिल
आपने राइट, ये बिल ऑनर हुआ है इसलिए उसको आगे कुछ नहीं करना है. These are the ledgers. These are the ledgers जो आपके स्क्रीन पे एक बार क्लिक हुआ ना तो मुझे इंटरेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती लेजर डालने के लिए. आई एम वेरी लाइक बहुत सिंपल होता है मेरे लिए. एक बार ठीक से देखो लेजर, मैं कैमरा हाइड करता हूँ. ठीक है. इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी. ओके, अगर बिल डिसऑनर होता तो क्या होता? रिन्यूअल का नहीं बोलूंगा, खाली डिसऑनर होता तो क्या होता, ध्यान देना. अगर बिल डिसऑनर होता तो इफ बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, डिसऑनर होता है सबके बुक्स पे एंट्री आती है. पहले राम के बुक्स में क्या एंट्री आती? राम के बुक्स में क्या एंट्री आती देखो. राम के बुक्स में क्या एंट्री आती? राम विकास से रिकवर करके किसको देता? हरीश को देता. इसलिए राम के बुक्स में एंट्री आती विकास अकाउंट डेबिट टू हरीश. क्या एंट्री आती? विकास अकाउंट डेबिट टू हरीश. राम बोलेगा मुझे किसने बिल दिया था? विकास, तो विकास को डेबिट करेगा. राम बोलेगा मुझे विकास ने बिल दिया था, तो विकास को डेबिट करेगा. विकास अकाउंट डेबिट. बिल अमाउंट 11,000 थी. टू टू किसको बिल ट्रांसफर किया था? हरीश. 11. नोटिंग चार्जेस रहेंगे तो नोटिंग चार्जेस की भी यही एंट्री आएगी. नोटिंग चार्जेस बैंक ने पेड किए होंगे. बैंक हरीश से लेगी, हरीश हमसे लेगा, हम विकास से लेंगे. ठीक है. अब विकास के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? अगर बिल डिसऑन होता है, 11,000 का बिल डिसऑन होता है, ड्रॉवी के बुक्स में हमेशा क्या एंट्री रहती है? बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर. 11,000. नोटिंग चार्जेस होते तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 0 टू राम. 11,000 प्लस नोटिंग चार्जेस. मैंने कंबाइन एंट्री लिखी है. ठीक है. एंड द लास्ट, राम आ गया, विकास आ गया, उसके बाद हरीश. हरीश के बुक्स में क्या एंट्री आती? हरीश एंडोर्सी है. अब हरीश के पॉइंट ऑफ से देखो, हरीश क्या करता? हरीश राम से रिकवर करता और किसको देता? बैंक को देता उसके. समझा? तो हरीश भी वही एंट्री पास करेगा. उसको जिसने बिल दिया डेबिट मारेगा, राम ने बिल दिया तो राम को डेबिट, और किसको क्रेडिट करेगा? उसने जिसको बिल ट्रांसफर किया था बैंक को. तो हरीश के बुक्स में एंट्री आ जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक. डिसऑनर पे राम अकाउंट डेबिट टू बैंक. राम अकाउंट डेबिट टू बैंक. नोटिंग चार्जेस की भी वही एंट्री आएगी, बिकॉज बैंक पे करेगी, बैंक को हम देंगे और राम से लेंगे. सो आई थिंक अगेन दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंडोर्समेंट के केस में क्या होता है. सिंपल क्वेश्चन है, बट एक बार समझ में आएगा तो भूलना नहीं. डिसऑनर के टाइम क्या एंट्री डालने की? सोचने का, किसने बिल दिया मुझे, मैं उसको डेबिट करूंगा. उस बिल किसको ट्रांसफर किया था, उसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. नाउ आगे. कौन सा हो गया? 23rd. ओके. कोई दूसरा क्वेश्चन लेता तो लेंदी रहेगा, विद 20-25 मिनट्स लगेंगे. Okay, I will take something different. Just 1 second.
देयर वाज वन क्वेश्चन, मुझे पूछा था कि सर एक शेयर के बारे में था, एंड सम स्टूडेंट आर आस्क मी कि सर आपका क्या ओपिनियन है उस पे, कि वो शेयर हमने रखना चाहिए या उसको सेल करना चाहिए। ठीक है, इट वाज रिलेटेड टू रिलायंस पावर। मैं आपको दिखाता हूँ, राइट, एक सेकंड खाली। उसका डिसीजन कहाँ से ली जाएगी, जस्ट एक बीइंग ए स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो देखो कैसे मतलब ये कोई चीजें पता होनी चाहिए, नॉट नेसेसरी हर चीज समझ में आएगी, बट थोड़ा भी समझ में आ गया तो मैं आपको समझा सकता हूँ। आई विल टेक यू टू investing.com। इस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, दिस वेबसाइट फ्री वेबसाइट है, आप भी चेक कर सकते हो। पहले मुझे उसको इंडियन चार्ट्स में लाना होगा। मोबाइल पे नेट पे चल रहा है तो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे टूल्स है, टूल्स आर फॉर द एनालिसिस पर्पस, ठीक है। टूल्स में आपको चार्ट्स मिलेंगे, लाइव चार्ट्स में गए मैं, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए ये रहेगा, इजी रहेगा। सो एक सेकंड, मार्केट अभी बंद हुआ होगा बिकॉज 3:30 को मार्केट बंद होता है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है एक्चुअली, राइट, एंड 3:30 तक चलता है। एक सेकंड, मैं पहले इसको, लोड हो रहा है, एक सेकंड, स्लो है थोड़ा नेट, मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा दिखेगा। ओके, ये जो एक्सिस है जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हो, दिस इज द प्राइस, दिस इज प्राइस, ठीक है। एंड ये जो नीचे एक्सिस है, दिस इज टाइम, टाइम एक्सिस, ठीक है। दिस इज टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज प्राइस एक्सिस। इट मे बी इन रुपीज और इट मे बी इन डॉलर्स, डिपेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट या उस शेयर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। सपोज आई विल टेक यू टू भारती एयरटेल, एयरटेल डालता हूँ, भारती एयरटेल। यहाँ पे दिखता है वो स्टॉक, यहाँ पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेंसेक्स, एंड दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब निफ्टी। सो जनरली निफ्टी पे 50 कंपनीज लिस्टेड है, मतलब निफ्टी लिस्टेड नहीं बोलूंगा मैं, निफ्टी पे जो निफ्टी अपना है इंडेक्स नंबर, उसमें 50 मेन कंपनीज का, राइट, इंडेक्स नंबर है वो, मतलब इंडिया के जो 50 बेस्ट कंपनीज हैं उनका वो क्या है, आपका इंडेक्स नंबर है, निफ्टी 50 बोलते हैं लोग उस पे, ठीक है। तो एवरी जनरली
all major companies are listed in on BSE as well as NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स नंबर होता है उसको निफ्टी नंबर बोलते हैं। वो निफ्टी 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जो बेस्ट 50 कंपनीज है उनका वो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इंडेक्स नंबर आप कर रहे होंगे, सो 50 बेस्ट कंपनीज का जो नंबर रहेगा, राइट, जो उसका इंडेक्स नंबर रहेगा रिप्रेजेंट करेगा वो निफ्टी है। एंड बीएससी में 30 कंपनीज का होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बोथ ऑफिसेस आर इन मुंबई ओनली। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बॉम्बे में है, एंड आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बॉम्बे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीएससी तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल देखोगे ना, और यहाँ पे आपको ये दिखेगा 5 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, 1 आवर है, 1 डे है। मैं मंथली जाता हूँ, 1 मंथ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इन डिटेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सेकंड। सो यहाँ पे देखो, कभी 2003 में वो लिस्ट हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग। तो 2003 में वो शेयर कभी आईपीओ हुआ होगा उसका। फर्स्ट यहाँ पे डेट मंथ दिख रहा है, 1 फरवरी 2002 में वो ये हुआ, लिस्ट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्राइस हमेशा इंक्रीज हो रही है, प्राइस हमेशा इंक्रीज हो रही है। बीच में वो थोड़ा कम ज्यादा होता रहा, राइट, एकदम प्रॉपर चल रहा था। 2018 में थोड़ा आप देख सकते हो नीचे चला गया, बट 2000 अब भी ये ऊपर ही ऊपर है, ऊपर है। इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आप देखोगे ना, ये अभी तक का टॉप है इसका। आई विल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सेकंड यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा उसकी ये करता हूँ। सो दिस इज रेड। ये जो लाइन दिख रही है ऊपर की, एक सेकंड, वो हो नहीं रहा है, एक सेकंड आना चाहिए, एक सेकंड। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, अब आ जाएगी। मिल गया। देखो ये टॉप है, ये कब का टॉप है आप अगर देखते हो, यहाँ पे डेट दिखेगी आपको, नीचे देखो, इधर नीचे डेट दिखेगी। कब का, क्या डेट है उसकी, देखो आज की डेट है ना, ये सॉरी ये मंथ है, ये मंथ है, मतलब मई मंथ है। ये डेट वाइज नहीं जा रहा हूँ, मंथ वाइज जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मंथ है, देखो मंथली देख रहे हैं हम चार्ट। तो आप देखोगे फर्स्ट ये मई मंथ में ये हाईएस्ट है, और इतनी प्राइस कभी नहीं हुई थी। रेड लाइन देखो, एक सेकंड देखो, कभी भी पहले कभी भी इतनी हाई प्राइस नहीं गई थी। मतलब इवन ड्यूरिंग दिस बैड डेज आप देख सकते हो एयरटेल कैसे परफॉर्म कर रहा है। इट इज हाईएस्ट, इसके लाइफ टाइम का हाईएस्ट है एयरटेल इस मई मंथ में। मे बी कोरोना की वजह से लोग मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट वगैरह, डेटा वगैरह यूज कर रहे हैं, एंड उसमें भी इवन रिलायंस जियो के कंपैरिजन में वैसे इनका नेटवर्क अच्छा है, इन सिटीज एटलीस्ट। तो आप देख सकते हो अभी तक जो उनका कभी भी इतनी प्राइस ऊपर नहीं गई थी शेयर्स की, अभी इतनी शेयर्स की प्राइस ऊपर है। सो दिस इज रियली गुड साइन फॉर देम। मतलब मैं बोलूंगा कि ये कंपनी का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से आपको पता चलता है, देखो कभी इतनी प्राइस गई थी सितंबर 2007 में, इतनी प्राइस गई थी 2007 में। उसके बाद इतनी हाईएस्ट प्राइस फिर कभी यहाँ पे आ गई, 2017 में आ गई। 2020 इस इवन इतने बुरे दिन में वो टॉप पे, मतलब अभी तक उसका लाइफ टाइम टॉप है। सो एयरटेल इज रियली गुड स्टॉक। दूसरा मुझे रिलायंस पावर का पूछा था, मैं दिखाऊंगा आपको रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर देखो, रिलायंस पावर का दिस इज अगेन मंथली चार्ट, ठीक है। ये आज हम यहाँ कहाँ पे है, दिस इज 2020, ठीक है। देखो
कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी, आईपीओ आया था उनका, शेयर्स उन्होंने पब्लिक को इश्यू किए थे, ये उनका टॉप था। अब मैं इस इनके टॉप पे क्लिक करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ये वाला। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी लिस्ट हुई थी ना स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके बाद उस कंपनी ने वो कभी देखा ही नहीं, हमेशा नीचे आता रहा। देखो नीचे आता रहा, नीचे आता, एक मिनट, हाँ, देखो कभी उसने वो, आज कहाँ पे, कभी वो स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पे देखो, कभी वो प्राइस थी 330 समथिंग, और आज उसकी प्राइस है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो 3 रुपीज। सो 330 से वो 3 रुपीज आया है, और कभी भी वो ऊपर नहीं गया। सो आई सिंपली मीन, वो मुझे जो पूछ रहा था बच्चा कि सर इसका क्या है, तो मैं बोलूंगा ये पूरा डाउन पे है। उसने कल या परसों मुझे पूछा था कि सर इसका क्या है, तो आप देखो ये पूरा डाउन पे चल रहा है। सो और वैसे भी यहाँ से आप देख सकते हो, आई सिंपली मीन कि आप, देयर आर मेनी वेज बाय विच यू कैन लर्न द थिंग्स, सो कीप ऑन सर्चिंग। उसके मे बी घर वालों ने इन्वेस्टमेंट की होगी, जो कुछ भी है। सो इट्स, दिस इज वन वे। सो देयर आर मेनी चार्ट्स, आप देख सकते हो, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अनिल अंबानी ऑब्वियसली प्रॉब्लम में, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सो आई विल एंड टुडेज लेक्चर। आई थिंक टुमारो इज सैटरडे ना, टुमारो इज सैटरडे, एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो। यस, टुमारो इज सैटरडे, सैटरडे संडे लेक्चर नहीं रहेगा, मंडे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई विल गिव 2 होमवर्क्स, एक तो मैंने क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन दे दूंगा। शेयर मी विद इन द टाइम। कैसे होता है कि दिन में सुबह में फिर चेक नहीं कर पाता, तो जो जो जिन्होंने आज मुझे सबमिट किए उनके मैं आज इवनिंग में उनके रिप्लाई कर दूंगा, जो भी उनके होमवर्क्स मुझे चेक करने बाकी है। और अलॉन्ग विद दैट आई विल गिव 2 होमवर्क्स, एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर बोल के रखा है, और अलॉन्ग विद दैट आई विल आल्सो गिव अनदर 1 क्वेश्चन। मैं थोड़ी देर में शीट शेयर कर दूंगा, सो आपके पास वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।